वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो कैप्रिकॉर्न के लिए लेकर आई हूँ। 21 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक मेरे जो कैप्रिकॉर्न है वो क्या कर रहे हैं, कैसी रहने वाले हैं, उनकी लव लाइफ और उनके पर्सन जो हैं वो क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, और वो कितना लव करते हैं कैप्रिकॉर्न से, मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न को। सो गाइस हम यही देखेंगे। तो पहले में हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, उसके बाद देखेंगे कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जी। सो गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप प्लीज़ इसको जनरल तरीके से लीजिए। जनरल रीडिंग 100% रेजोनेट नहीं भी होती है और हो भी जाती है, तो मेरी कोशिश रहती है गाइस कि मैं आपको जो है अपनी जनरल रीडिंग जो है वो रेजोनेट करके दूं आपके साथ 100%। बट अगर आपको अपनी लाइफ की, लव लाइफ की, फ्यूचर, कैरियर, लव, मैरिज, किसी की भी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो 100% गारंटी की होती है, 100% रेजोनेट होती है, और आपकी लव लाइफ से आपके कैरियर के फ्यूचर आप देख सकते हैं पर्सनल रीडिंग में क्या होने वाला है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो नंबर दिया है मेरी स्क्रीन पर भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहाँ से नंबर लेके करवा सकते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग। बट पर्सनल रीडिंग इज़ पेड, तो पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तभी आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कैप्रिकॉर्न। और अब हम देख लेते हैं कि मेरे कैप्रिकॉर्न जो है उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। सो फर्स्ट में हम कैप्रिकॉर्न की एनर्जी को चेक करेंगे। ओह, फर्स्ट कार्ड इज द फूल। कैप्रिकॉर्न, द फूल कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है द फूल कार्ड, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स। हाँ गाइस, मैं अगर कैप्रिकॉर्न में आपके लिए फर्स्ट कार्ड का ही मैं अगर रीड करती हूँ, कुछ तो कुछ ऐसा है आपकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ न्यू बिगनिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो आपके लिए इस टाइम आने वाली हैं। और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई तो है जो आपके लिए एक लव का जो एक कहना चाहिए, क्या मैं बोलूँ कि लव का प्रपोजल जो है वो आपके लिए या तो लेकर आ रहा है इस टाइम में, या फिर कोई है वो जो सोच रहा है आपके लिए कि आपको लव लाइफ जो आपको लव का प्रपोजल देना है। कुछ इस टाइप की फीलिंग्स जो है मुझे आ रही है। सो गाइस मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपके लिए द फूल का कार्ड फर्स्ट निकल कर आया है कि आपको जो भी चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर आपको अगर न्यू लव लाइफ में है, अगर आप एंटर करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर, आप देख कर, भाल कर किसी भी चीज़ में एंटर करिएगा। सो गाइस मैं एक्सप्लेन मैंने इतना कर दिया, मैं और एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ, मैंने भी 2 ही कार्ड लिए हैं। जस्टिस, वाओ बहुत अच्छा कार्ड है गाइस आपके लिए कैप्रिकॉर्न, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे 6 कार्ड चाहिए हैं, और ये जो कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड की ज़रूरत और है मुझे, 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। कैप्रिकॉर्न में आपकी जो एनर्जी है वो चेक करते हैं। ओवरऑल कार्ड से अगर मैं देख लेती हूँ, फर्स्ट एनर्जी देख लेती हूँ, तो एक शानदार बिगनिंग आपके लिए लव लाइफ को लेकर आने वाली है। कोई प्रपोजल जो है वो मिल सकता है, कुछ आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कहीं लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई ऐसी फीलिंग्स जो है आपको लग रही है। आपके लव लाइफ में अगर मैं बोलती हूँ तो थोड़ा सा आपको एक कन्फ्यूज़न वाला माइंड जो है वो आपको लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको कहीं ऐसा लग रहा है गाइस कि आपको कोई चीट ना कर दे, क्योंकि आपकी जो अगर मैं कार्ड देखती हूँ तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ के लिए एक कहते हैं ना कि मैं तो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ अपनी लव लाइफ को लेकर, वो वाली चीज़ मुझे आपकी नहीं दिखाई दे रही है। सॉरी फॉर यू, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो कोई ना कोई कन्फ्यूज़न, कोई ना कोई माइंड में एक अंदर से एक फीलिंग है, थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि प्यार बहुत है, मुझे भी है उनको भी है,
बट एक माइंड में एक चीज़ें कभी कभी आती है, ख्यालात एक आ जाते हैं कि कोई मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, मेरा जो पार्टनर है, जो मेरा पर्सन है, वो 100% ट्रू है कि नहीं है, 100% ट्रू लव है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे भी बात करते हो, किसी और से भी बात करते हो। ये वाली फीलिंग आती है क्या गाइस आपके माइंड में? क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरा मुझे लग रहा है एज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड आया है, बड़े प्यारे प्यारे कार्ड आए हुए हैं। तो लव का ऑफ़र भी मिल सकता है, कोई प्रपोज़ल भी मिल सकता है आपको, कोई ना कोई तो है जो माइंड में आपको लेकर बैठा हुआ है, किसी के माइंड में तो आप हैं कैप्रिकॉर्न। मुझे लग रही है, मुझे एक वाइब्रेशन सी मिल रही है। अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखती हूँ, कि मैंने प्रेजेंट की बताई, अगर मैं पास्ट की देखती हूँ तो कोई तो है जो बहुत ज़्यादा लव करता है आपसे, बट हो सकता है कि वो आपसे शेयर ना किया हो उन्होंने। नहीं, शेयर तो किया होगा, मतलब इस टाइम पास्ट की कोई एनर्जी है। मैं इस टाइम बोल रही हूँ कि उनकी एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, लव, मुझे बहुत सारा लव दिखाई दे रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग सी आ रही है कि वो हो सकता है कि अपने इमोशन को, अपने दिल को लेकर बैठे हुए हैं, छुपा कर बैठे हुए हैं आपसे, आपको बोल नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, उनकी कम्युनिकेशन भी हो सकता है बात ना हुई हो, काफ़ी दिनों से ब्लॉक आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द जस्टिस का कार्ड आया, बहुत प्यारा सा कार्ड आया हुआ है गाइस। आपको आपकी जो टेंशन है, अगर आपको कोई भी टेंशन हो रही है इस टाइम, या आपको अपनी लव लाइफ को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। कार्ड जस्टिस का यही बोलता है कि टेंशन मत करो, गॉड तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें लव लाइफ में अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, हो सकता है बहुत से लोग व्यूअर्स जो है मेरे, उनके माइंड में एक चीज़ को आती हो कि अपनी लव लाइफ को लेकर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता हो, या बहुत दिनों से पार्टनर से बात नहीं हुई है, नोक झोंक में लड़ बैठे हैं दोनों एक दूसरे से, काफ़ी दिन हो गए हैं, ना वो बात कर रहे हैं ना आप बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती है कि आपको सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। ये वाली फीलिंग आती है क्या गाइस? मुझे बताइएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है, मुझे कार्ड से लग रहा है कि आपके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फीलिंग ऐसी आती है कि मतलब कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लव लाइफ तो एकदम से मैं साफ शब्द में बोलूँ कि लव लाइफ जो है वो फिनिश हो गई, ऐसी वाली फीलिंग मत सोचिए। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है माय डियर व्यूअर्स, जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है। जस्टिस का कार्ड सिर्फ आपको यही, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारी टेंशन जो है, बहुत सारी बातें जो है हमारे माइंड में, हमारे थॉट में, मेरे दिमाग में आती रहती हैं। और हम टैरो क्यों देखते हैं, टैरो कार्ड क्यों देखते हैं? वो ही क्लियरिटी के लिए देखते हैं, क्योंकि हम तो अपने, देखिए माइंड में क्या होता है कि जब भी कोई टेंशन होती है, जब भी किसी भी चीज़ की, तो हमेशा ज़्यादातर निगेटिव जो ख्याल होते हैं वो आते हैं। लेकिन हम टैरो कार्ड क्यों देखते हैं कि भाई जो मेरे माइंड में उथल पुथल मची हुई है, जो मैं अपने पर्सन के बारे में उथल पुथल से सोचे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कि ऐसा है कि नहीं है। तो माय डियर व्यूअर्स, मैं यही बोलूँगी, जो कार्ड आया है वो जस्टिस का कार्ड आया हुआ, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपकी बात नहीं हो रही है, हो सकता है काफ़ी दिनों से आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है। बट अगर किसी का कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं है, उनकी अपने पार्टनर से बहुत अच्छे से बात भी हो रही है, लव भी है, दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी है, तो फिर ये तो आपके लिए है ही नहीं है। तो सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए जिनका कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है, जो अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो पार्टनर हैं वो उन्हें मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे माइंड में ख्याल आते हैं, बहुत सारे माइंड में एक डिस्टर्बेंस हो जाता है, कन्फ्यूज़न वाला जो माइंड है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो पार्टनर है वो भी आपको मिस कर रहे हैं, पार्टनर जो हैं वो भी आपको लव करते हैं। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। हाँ, ये मैं बोलूँगी कि जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं उनका भी दिल जो है, जैसे आपका दिल थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, ऐसे उनका भी जो माइंड दिल है वो कहीं ना कहीं दुखी है। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत प्यारा सा कार्ड होता है। मतलब आपसे ये बोल रहे हैं गॉड कि आप आगे बढ़ो तो सही, आप आगे चलो तो सही, मैं आपके साथ हूँ।
दुनिया आपके मुट्ठी में होगी, आप आगे एक कदम बढ़ाओगे, हम आपके साथ हैं, आपको ब्लेस दे रहे हैं। पूरा वर्ड कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो यही बोल रहा है कि आगे चलो, आगे बढ़ो, तो एक कदम खुद तो उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि देखिए गाइस, एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि कभी भी अपने आप से कुछ भी नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें खुद तो कुछ वर्क करना पड़ता है। मतलब हम एक कदम जब बढ़ेंगे, एक कदम हम जब बढ़ाएंगे अपने लिए, तो गॉड भी हमें तभी तो सपोर्ट करेंगे। हमको बैठे ही रहेंगे तो गॉड भी कैसे सपोर्ट करेंगे। तो वही बस बात निकल कर आ रही है कि आप, गॉड आपसे यही कह रहे हैं कि अगर कोई कन्फ्यूज़न है, माइंड में कुछ है, तो उस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर सकते हैं। अगर आपको टेंशन हो रही है किसी चीज़ की, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि कैप्रिकॉर्न जो है थोड़ा सा लव लाइफ जो है वो इस टाइम डिस्टर्ब लग रही है, मुझे डिस्टर्ब हो रही है लव लाइफ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दबी सी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, एक क्लियरिटी नहीं मिल रही है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है आपको। लेकिन कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपको यही बताएंगे, वो यही बोलेंगे कि आप अपनी टेंशन जो है उसको आपको दूर करनी होगी। जस्टिस का कार्ड है, गॉड साथ है, सब कुछ आपका आपके साथ जो है। बिगनिंग जो है आपकी न्यू बिगनिंग भी हाँ आपकी हो सकती है अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि उसका भी कार्ड ये भी हो सकता है कि जिससे मैं न्यू बिगनिंग कह रही हूँ वो आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, वापस से वही पार्टनर आपके लाइफ में, जो पास्ट का पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आ जाए और वापस से जो लाइफ है वो आगे की तरफ चल पड़े, मूव हो जाए आगे की तरफ। जो है एक प्यारी सी लव लाइफ जो है वापस से, जो रुकी रुकी सी ज़िंदगी थी वो आगे की तरफ बढ़ जाए लव लाइफ। तो मैं देख लेती हूँ कैप्रिकॉर्न की आपकी जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग आ रही है। आप जैसा सोच रहे हैं क्या वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं, उनकी जो फीलिंग है वो उनकी जो कैसी आ रही। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे न्यू व्यूवर्स मुझसे जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। एंड आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के जो पर्सन है क्या सोच रहे हैं। मैं कार्ड को निकाल के लेती हूँ। द मून, फर्स्ट कार्ड इज़ द मून। कहीं ना कहीं जो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो इस चीज़ को, मतलब उनके माइंड में एक अजीब सी उथल पुथल मची है। आपके भी माइंड में उथल पुथल मची है, उनके भी माइंड में उथल पुथल मची हुई है। उनके माइंड में भी एक कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप भी ये सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। दोनों ही इस टाइप की बातों की जो है वो एक उसमें लिए हुए हैं कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है मुझे आपके कार्ड में ये दिखाई दे रही है, आप लोगों में से ये आप और आपके पार्टनर दोनों सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है। ये चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपके भी और आपके पार्टनर दोनों के माइंड में एक चीज़ आ रही है कि कन्फ्यूज़न है। आप सोच रहे हैं वो आगे बढ़े, वो सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़े इस लव लाइफ में। दोनों ये चीज़ दोनों एक जैसी चीज़, ये तो बात पक्की निकल कर आ रही है गाइस। मगर मैं बोलूँ तो दोनों एक जैसी सोच रखते हो आप दोनों, फिर भी जाके कहीं ना कहीं नोक झोंक हो गई। तो इसीलिए तो हो गई ना, दोनों एक जैसी सोच रखते हो, दोनों एक जैसा सोचते हो, तभी जाके ना कुछ ऐसी माइंड में कन्फ्यूज़न जो है अपने बना रखी है आपने भी और उन्होंने भी। इस कन्फ्यूज़न से तो निकलना पड़ेगा अगर आपको वापस से अपनी लाइफ को सुधारना है, एक स्टेबल ले जाना है, ड्रीम्स जो है अपनी लव लाइफ को लेकर वो पूरा करना है। तो इस कन्फ्यूजन से जो है वो निकलना पड़ेगा। अब मैं कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन के पूरे कार्ड ले लेती, क्योंकि अभी मैंने 1 कार्ड लिया था तो मैंने 1 कार्ड को एक्सप्लेन करने लगी। अब मैं और कार्ड लेती हूँ आपके पर्सन के। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे टोटल 6 कार्ड चाहिए तो 2 कार्ड हो गए। 3 कार्ड जो है वो हैंगमैन का कार्ड भी यही बताते। देखिए कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल मतलब पोजीशन जो है वो हैंगमैन वाली आ रही है। मैं और कार्ड ले लेती हूँ फिर मैं अच्छे से रीड करने बैठूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 1 कार्ड की नीड और है मुझे, 1 कार्ड की नीड है मुझे। 9 ऑफ वैंड्स, मतलब इंतज़ार बराबर हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है, वेटिंग वाली पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है पर्सन की। मुझे अच्छे से ये चीज़ मुझे शो हो रही है कार्ड से कि वेटिंग वाली पोजीशन में है पर्सन, मतलब हैंगमैन वाली पोजीशन में भी है, वेटिंग। मतलब कहते ना कि भाई सुबह जब उठते हैं तो हम ये वाली पोजीशन में होते हैं,
शायद की बात है इवनिंग तक बात हो जाए, शायद की बात है इवनिंग तक कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए। फिर हम जब रात में सोने चलते हैं तो हम सोचते हैं शायद अब की ऐसा हो सकता है कि नाइट में कोई मैसेज आ जाए, नाइट में कोई कॉल आ जाए। तो ये तो पर्सन सोच रहे हैं आपके हैंगमैन वाली पोजीशन में। इस पोजीशन से तो बाहर निकलना पड़ेगा उनको, अगर आपके साथ उनको रियूनियन चाहिए। इस पोजीशन में रह के वो कैसे इस चीज़ से वो लाइफ आगे बढ़ेंगे, मतलब मेरा कहने का है लव लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएंगे इस वाली पोजीशन में। इस पोजीशन से तो निकलना पड़ेगा। एक सा माइंड को स्टेबल अगर इतने मैं तो ये बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, अगर आपके जो पर्सन है वो लव करते हैं तो उन्हें लव को सामने बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा उनको, इस चीज़ को उन्हें बताना पड़ेगा। आपको उन्हें बताना पड़ेगा, उनको आपको बताना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे को अपनी जो फीलिंग है वो शेयर करनी पड़ेगी। अगर शेयर नहीं करेंगे तो आपको भी कन्फ्यूज़न होगा, उनको भी कन्फ्यूज़न होगा और दोनों एक दूसरे को कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। तो ये चीज़ जो है मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कन्फ्यूज़न तो है, दूर करना पड़ेगा। इस तरीके से खड़े होके, इस तरीके से पकड़ के और टेंशन लेके तो कुछ नहीं होने वाला। खाली टेंशन करते रहो। द मून का कार्ड आया, वो बस सोचते रहो, टेंशन करते रहो। ये टेंशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो गाइस। मैं तो यही बोलूँगी कि आप, अगर आपके पर्सन है, अगर वो पर्सन आपके कैप्रिकॉर्न के पर्सन देख रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी कि आप भी, अगर अपनी लव है, अगर आपको अपने पार्टनर से लव है, अपने पर्सन से लव है और आप इसीलिए रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है उस कन्फ्यूज़न को दूर कर दें। आप बात करें या जो भी है कुछ रास्ता जो है वो निकालें, क्योंकि रास्ता जो है वो खुद को ही निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है निकल कर आ रही है कि लव है, इमोशन है, प्यार है, बट एक दूसरे से जब तक एक दूसरे से बोलोगे नहीं, जब तक एक दूसरे को अपने लव को एक्सपोज नहीं करोगे, तब तक इस चीज़ से आप उसी चीज़ में घुसे रहोगे, उसी टेंशन में जो है वो बंधे रहोगे। तो जब लव है और गॉड का जस्टिस भी है आपके साथ, अगर आप ड्रीम्स देखते हैं तो गॉड वो उस चीज़ को ब्लेस करे, गॉड इस चीज़ को पूरा करेंगे। गॉड ने कहा है कि वो यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये चीज़ तो आपको खुद समझनी पड़ेगी कि जब गॉड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके कार्ड में जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो फिर आप लोग इस चीज़ को, अगर कोई जिद है या कुछ है तो उस चीज़ को, उससे बाहर निकलिए। ये इस तरीके प्यार है तो प्यार को शो करिए गाइस। मैं तो ये बोलूँगी अगर प्यार है, लव है, इमोशन है तो शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिससे प्यार करते हैं तो हम मन में छुपा के नहीं रख सकते। हमें अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स को बतानी पड़ेगी, चाहे आप हो कैप्रिकॉर्न, चाहे आपके पर्सन हो। जब तक एक दूसरे से फीलिंग शेयर नहीं करोगे तब तक माइंड में जो कन्फ्यूज़न वाली स्टेज है वो बनी रहेगी। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग जो कि मुझे साफ दिखाई दे रही है। लव, इमोशन, केयर सब कुछ है, बट जब तक कि एक्सप्लेन नहीं करोगे, जब तक कि बोलोगे नहीं, तब तक किसी को कहते हैं ना कि मुझे सपना नहीं आ रहा इस चीज़ का, तो बोलना पड़ेगा आपके पर्सन को भी आके कि हाँ भाई तुम प्यार करते हो तो मैं भी, तुम प्यार करते हो या करती हो तो मैं भी करती हूँ जो भी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई होगी। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड तब तक के लिए हैप्पी रहिए। प्लीज़ पॉजिटिव ज़रूर सोचा करिए, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव सोचा करिए। कोई भी निगेटिविटी को अपने माइंड में मत हावी होने दीजिए। निगेटिव माइंड हमेशा निगेटिविटी को ही वो करता है, और जो पॉजिटिव माइंड होता है हमेशा अच्छा ही सोचता है और अच्छा ही होता है उसके साथ। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड तब तक के लिए बाय बाय।